नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी। आज का मेरा 7वां वीडियो हिंदी में रहेगा। हमारा विषय रहेगा चेस बोर्ड के जो स्क्वायर्स हैं, जो उसके खाने हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना और चेस बोर्ड में चालें लिखने की जो पद्धति है, जो विधि है, जिसको हम इंग्लिश में चेस नोटेशन भी कहते हैं, उसको सीखना। तो सबसे पहले हम जो चेस बोर्ड के स्क्वायर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसको हम कहते हैं A1। अब ये A1 स्क्वायर कैसे बनता है? हमारे चेस बोर्ड में ये जो खड़ी लाइन है, जिसको हम वर्टिकल लाइन ऑफ स्क्वायर्स कहते हैं, इसको हम फाइल कहते हैं। और प्लस ये जो आड़ी लाइन है, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, इसको हम रैंक कहते हैं। तो जब हम चेस बोर्ड अरेंज करते हैं तो जैसा कि सर्वविदित है कि दोनों खिलाड़ियों के दाहिने हाथ पे सफेद खाना आना चाहिए। तो वैसे ही चेस बोर्ड में टोटल 8 फाइलें होती है। A फाइल, B फाइल, C फाइल, D फाइल, E फाइल, F फाइल, G फाइल, H फाइल। वैसा ही जो बाकी के 8 लाइनें हैं नंबर में, क्रमांक में, उसको हम रैंक कहेंगे। तो ये रहेगा फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवेंथ रैंक और 8th रैंक। तो ये जो स्क्वायर है उसको अगर जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो वो बनेगा A1। A फाइल का 1 नंबर का खाना A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। वैसे ही B1 से लेके B8, C1 से लेके C8, D1 से लेके D8, E1 से लेके E8, F1 से लेके F8, G1 से लेके G8, H1 से लेके H8। अब ये टोटल 64 जो 64 खाने हैं उसको हमने डायरेक्टली तो देख लिया, लेकिन यहां पर अगर हमको सभी अलग अलग खानों को तुरंत ही पहचानना हो तो उसके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हम उनको जल्दी से जल्द पहचान सकें। तो उसके लिए हमको ये याद रखना है कि जो हमारे रानी और राजा है उसको हमको ये याद रखना है कि सफेद की रानी हमेशा सफेद खाने में बैठती है, काले मोहरे की रानी हमेशा काले खाने पे, जो कि अभी यहाँ हरा है, उस पे बैठती है, पास में राजा रहेगा। तो ये हमारी D फाइल है और ये E फाइल है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि A से लेके D क्वीन साइड है, E से लेके H किंग साइड है। अब मान लीजिए मैं यहां पे ये चाल चलता हूं तो इसको कहा जाएगा D4। अब हमेशा जो नए खिलाड़ी होते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चेस सेट में हमेशा वो D यहां से देखते हैं और नंबर 4 यहां से और यहां से देखते हैं। चूंकि वो नए खिलाड़ी है, वो गलत नहीं है, लेकिन यहां पे बगैर ABCDEFGH के, बगैर नंबर के 1 से लेके 8 तक के, 1 से लेके 8 नंबर बोर्ड के दोनों तरफ जो लिखे हुए हैं, उनको देखे बगैर अगर हमको इस खाने को पहचानना है तो बहुत ही सरल है। हमको ये याद रखना है कि अगर ये D फाइल है और ये E फाइल है तो A फाइल यहां से स्टार्ट होगी। तो मैं यहां से A, B, C और D काउंट करते हुए आऊंगा अपने मन में। अब मुझे इसका नंबर चाहिए, तो चेस बोर्ड को मैंने 2 भागों में विभाजित किया। पहला, अगर मैं सफेद हूं तो 1 से लेके 4 मेरा घर है, 5 से लेके 8 मेरे
पार्टनर का घर है। अब मुझे इसका नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये याद रखना है कि फर्स्ट रैंक कहां पर है, जो कि यहां पर है, और इस मोहरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 2 3 4, तो ये बनेगा D4। अब वैसा ही मैं इस गेम को रैंडमली आगे बढ़ाता हूं और आपको स्क्वायर्स की आइडेंटिफिकेशन, चेसबोर्ड के जो खाने हैं उनको तुरंत हम कैसे पहचानेंगे वो बताता हूं। अब आप देखिए, मैंने खेला नाइट F6। अब ये नाइट क्यों है, क्योंकि चेस की भाषा में, चेस लैंग्वेज में आप जानते हैं ऑलरेडी कि इन सभी मोहरों के नाम हैं किंग, जिसको हम लिखने के टाइम पे नोटेशन में कैपिटल लेटर K लिखते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वीन, कैपिटल लेटर Q। एलिफेंट को हम रुक बोलते हैं, जिसके लिए हम कैपिटल लेटर R लेते हैं। हॉर्स को हम नाइट बोलते हैं, KNIGHT स्पेलिंग में K साइलेंट होता है, इसलिए हम कैपिटल लेटर N का प्रयोग करते हैं। ऊंट को हम बिशप बोलते हैं, तो कैपिटल लेटर B हम उपयोग में लेते हैं। अब ये नाइट F6 में NF6 मूव कहा जाएगा। N नाइट के लिए, यहां से चूंकि मूवमेंट बोर्ड पे जो चाल चली गई है वो किंग साइड की तरफ से चली गई है, तो यहां पे मैंने पहले लिखा N कैपिटल लेटर। अब मुझे स्क्वायर चाहिए, तो इस स्क्वायर को पहचानने के लिए मैं सबसे पहले यहां से HGFE ऐसा उल्टा काउंट करते हुए आऊंगा। अब मुझे F मिल गया है, अब मुझे नंबर चाहिए। तो जैसा मैंने बताया था कि ब्लैक के लिए 5 से 8 उसका घर है, तो उसको सिर्फ अपनी 8th रैंक को पहचानना है। 8th रैंक को पहचानने के बाद वो वहां से उल्टा काउंट करते हुए आएगा, तो 8 7 6 5। तो इस तरह से ये चाल बनेगी NF6। अब मैं खेल रहा हूं व्हाइट से C4, ABC 1 2 3 4। अब मैंने खेला E6। E6 क्यों है, HGFE 8 7 6। अब मैंने खेला NC3, क्यों, N फॉर नाइट, ABC 1 2 3। अब मैंने खेला बिशप B4, कैपिटल लेटर B बिशप के लिए। अब मुझे स्क्वायर का नाम चाहिए, तो AB। अब मुझे नंबर चाहिए 1 2 3 4। यहां पे आप एक चीज का ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपका ब्लैक का मोहरा अगर व्हाइट के कैंप में, उसकी छावनी में अगर वो जाता है, और अगर आपको यहां से 1 2 3 4 काउंट करना आसान लगता है, तो आप यहां से 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं। वहां से 8 7 6 5 4 करना जरूरी नहीं है। अब मैंने खेला NF3, HGFE, तो मुझे यहां पे स्क्वायर मिल गया F। चूंकि ये N है तो NF3, यहां से मैं 1 2 3 काउंट करूंगा। अब ब्लैक ने खेला D5, बहुत ही आसान है। क्वीन की फाइल पे D पॉन है, ABCD 8 7 6 5। अब व्हाइट की बारी है। व्हाइट ने खेला C इंटू D5, या हम ऐसा भी कह सकते हैं C क्रॉस D5। ये जो क्रॉस वर्ड है, जो शब्द है या इंटू शब्द है, वो शतरंज में कैप्चर करने के लिए, या और टेक्निकल लैंग्वेज में हम जाए तो इसको बोलते हैं कि व्हाइट ने C पॉन एक्सचेंज किया है। यहां पे मारने के लिए शतरंज में एक्सचेंज या इनटू शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्लैक ने खेला नाइट क्रॉस D5, क्योंकि N फॉर नाइट, ABCD 8 7 6 5। व्हाइट की चाले, व्हाइट ने खेला बिशप D2, B फॉर बिशप, ABCD 1 and 2। ब्लैक की बारी है। ब्लैक ने खेला 0-0। कैसलिंग अगर हम किंग साइड करते हैं तो 0-0 बोलते हैं,
और अगर यही कैसलिंग क्वीन साइड होती तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग कैसलिंग, जिसमें 0-0-0 कहा जाता है। अब यहां पे व्हाइट की चाल है। व्हाइट ने खेला E4, HGFE 1 2 3 4। ब्लैक ने खेला नाइट क्रॉस C3, N फॉर नाइट, ABC 1 2 3। मैंने खेला B क्रॉस C3। मैंने सिपाही से मारा है, तो जब भी हम सिपाही से मारते हैं तो स्मॉल लेटर B लिखेंगे, क्योंकि ये सिपाही B फाइल पे था। चेस बोर्ड में सिपाही के लिए अलग से नाम नहीं दिए गए हैं। वो जिस भी फाइल पर बैठते हैं वहां से जब कैप्चर किया जाता है तो उस फाइल का नाम लिखा जाता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका नाम लिखने के बाद हम डेस्टिनेशन स्क्वायर लिखेंगे। तो मूव बनेगा B क्रॉस C3। ब्लैक ने खेला बिशप E7, B फॉर बिशप, HGFE एट 7। व्हाइट ने खेला बिशप D3, B फॉर बिशप, ABCD 1 2 3। ब्लैक ने खेला C5, ABC एट 7 6 5। व्हाइट ने खेला 0-0 कैसलिंग। ब्लैक ने खेला नाइट C6, N फॉर नाइट, ABC एट 7 6। तो इस तरह से आज हमने देखा कि चेस बोर्ड में नोटेशन अगर हम लिखते हैं तो उसको किस तरीके से पहचानना चाहिए। ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे शतरंज में खिलाड़ी जो चेस बोर्ड की जो भाषा है, क्योंकि क्या होता है आमतौर पे जब दो खिलाड़ी आपस में खेलते हैं तो वो या तो अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, या तो वो हिंदी में सोचते हैं, या वो अंग्रेजी में सोचते हैं। लेकिन एक समय आने के पश्चात शतरंज के खिलाड़ी को चेस लैंग्वेज में सोचना अति आवश्यक है। तो बोर्ड की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई। अब मैं आपको यहां पर रैंडमली किसी भी स्क्वायर्स को कैसे पहचानना है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है F5 स्क्वायर, HGF 8 7 6 5, C4 स्क्वायर, ABC 1 2 3 4, H6 स्क्वायर, H फाइल है 8 7 6। तो इस तरह से आज हमने चेसबोर्ड आइडेंटिफिकेशन और नोटेशन को सीखा। धन्यवाद।